ने मेरे माँ बाप का प्यार मुझसे छीनते आई है, और आज मुझे शादी नहीं। और लीज़ा को अगर ये बात पता चली तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। मैं क्या करूँ अभी? आर्मी दूसरे दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर बेटा, तुम आज हॉस्पिटल जाओगी क्या? यस डैड। ऐसा क्या है जो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी? मैं डेफिनेटली जाऊंगी आज। ओके देन, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ देगा। हाँ, ड्राइवर छोड़ने जाएगा, पर इसकी क्या ज़रूरत है? ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार जा रही है हॉस्पिटल जो इसे ड्राइवर छोड़ने जाए। नो डैड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली शुगर ही आ रहा है, वो मुझे ड्रॉप कर देंगे। शुगर आ रहा है? पर क्यों थे? क्या कुछ काम था उससे तुमसे? यस मैम, एक्चुअली हमें एक केस डिस्कस करनी थी आपस में। तो शुगर यूंग ने मुझे कहा था कि वो मेरे घर आ जाएंगे, बट मैं यहाँ थी तो मैंने शुगर यूंग को कहा, तो शुगर यूंग ने कहा कि वो मुझे आ जाएंगे यहाँ से पिक कर लेने और रास्ते में हमारी बात हो जाएगी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है थे, क्योंकि मुझे और नामजुन को भी अभी काम से कहीं बाहर जाना था और जंकुक को भी जाना है हॉस्पिटल, तो ये आसानी हो जाएगी अगर शुगर तुम्हें ड्रॉप कर देगा तो। ये मॉम एंड डैड को समझ नहीं आ रहा क्या? एक लड़का इसे ड्रॉप करने के लिए आएगा, मतलब पिक करने के लिए आएगा घर में, और जबकि ये लोग हॉस्पिटल में बातें कर सकते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या कुछ? खैर, मुझे क्या करना है? वैसे भी ये मेरी बात तो सुनने से ही रहे। अभी तो मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या करूँ मैं। मैंने कल से लीज़ा का कॉल भी पिक नहीं किया है अभी तक। वैसे थे, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, आई मीन तुमसे एक राय लेनी थी, अगर तुम राज़ी हो तो। अगर तुम मना कर दोगी तो कोई भी बात नहीं है। डैड, आप मुझसे कुछ भी बोल सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपने जो भी सोचा होगा उसमें मेरी अच्छाई के लिए ही सोचा होगा, तो आप प्लीज़ कहिए क्या कहना था। वो एक्चुअली मैंने एंड जुन्नू ने सोचा है कि ये जो शादी है तुम्हारी और जंकुक की, इसे हम अभी काफ़ी कम लोगों के बीच में करेंगे। आई मीन हम नहीं चाहते कि सभी लोगों को पता चले, क्योंकि अभी जंकुक जो है वो तुम्हारे अंदर काम सीखने वाला है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इस तरीके से तो लीसा को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो जब तक जंकुक अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लेता, मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये शादी सीक्रेट ही रखनी चाहिए, जिसमें दोनों की भलाई होने वाली है। यस थे, इस सीक्रेट का मतलब बस ये है कि हम नहीं चाहते कि हॉस्पिटल में कोई भी ये सोचे कि जंकुक तुम्हारा हस्बैंड है एंड कुछ भी तुम्हारा उससे रिलेशन है तो तुम उसे फेवर्स कर रही हो। मुझे पता है ना लोगों का, लोग बस कहते हैं, मुझे पता है तुम कितनी प्रोफेशनल हो, लेकिन लोगों का क्या है, और मैं नहीं चाहती मेरी पे पर कोई भी उंगली उठाए। तो जब तक जंकुक की ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाती, हमारे ख्याल से तुम्हें ये शादी सीक्रेट ही रखनी चाहिए। और जैसे ही मेरा जंकुक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाता है, उस दिन तुम लोग अपनी शादी को आराम से सबके सामने अनाउंस कर सकते हैं, बहुत बड़ी पार्टी भी कर सकते हैं और हम लोग बहुत सारे मज़े करेंगे। लेकिन तब तक मेरे ख्याल से तुम्हें ये सीक्रेट रखना चाहिए। मॉम, वैसे मैं इससे अच्छा रास्ता बताऊँ आप लोगों को? जब तक मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक मैं डॉक्टर बन नहीं जाता, आप हमारी शादी करवाओ ही मत। ना होगी हमारी शादी, ना किसी को चलेगा पता, और ना ही आपकी प्यारी बेटी को ब्लेम उठेगा, और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा और मैं भी डॉक्टर बन जाऊँगा। ओ मेरे प्यारे बेटे, मुझे अच्छे से पता तुम्हारी खुराफाती दिमाग का हाल। एंड अगर तुम्हारी शादी तेरे से नहीं भी हो रही तब तो तुम उसके फियांसे होगे ना, तो मैं ये भी नहीं चाहती कि लोग ऐसा सोचे कि ते तुम्हारी फियांसे है तो वो तुम्हें फेवर्स कर रही है। और तब तक ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए जब तक तुम डॉक्टर बन जाओ। तुम लोगों के बीच बस एक प्रोफेशनल रिश्ता होना चाहिए हॉस्पिटल में, एज अ ट्रेनी और एज अ ट्रेनर का, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं। हॉस्पिटल में ना तुम ते को जानते हो पर्सनली और ना ही ते तुम्हें जानती है, सब प्रोफेशनली होगा। मॉम, मैंने कब से ध्यान नहीं दिया इस बात पे, पर अब सच सच बताना मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या ये ते मुझे ट्रेनिंग देने वाली है? मतलब ये मुझे ट्रेन करेगी एज अ डॉक्टर? हाँ, ऑफ कोर्स जंकुक, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ते हमारे हॉस्पिटल की बेस्ट डॉक्टर है। बेस्ट मीन्स 1 नंबर, ओके? और वो अब तुम्हारे फियांसे भी है, एंड मुझे अच्छे से पता है कोई तुम्हें संभाल सकता है तो वो सिर्फ मेरी ते है। तो तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि मेरी ते तुम्हें अच्छे से डॉक्टर बनाने वाली है, ट्रेन करने वाली है। पर डैड, आप ये मेरे साथ एक्सक्यूज मी मॉम डैड, एक्चुअली शुगर ही आ चुके हैं तो मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। एंड जंकुक, प्लीज़ मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। तुम यहाँ घर में मुझसे बदतमीज़ी से बात कर लेते हो, मैं सह लेती हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा नहीं चलेगा, ओके? वहाँ मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तो गिव मी रिस्पेक्ट। एंड गलतियाँ
जो तुम जानबूझ के करते हो या जाने में होती है वो मैं यहाँ बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन एज अ डॉक्टर मैं किसी की गलतियों को इतनी आसानी से जाने नहीं देती। तो मेरी बात पे ध्यान रखना। और ऐसी गलतियाँ जो जानबूझ के की जाए उसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती मैं। उन लोगों को पनिशमेंट मिलती है जो उन्हें कंप्लीट करनी पड़े। तो बी सीरियस, बी प्रोफेशनल एंड बी पंक्चुअल। टाइम पर आना मुझे बर्दाश्त नहीं की कोई दे रहा है। आई होप मुझे अपनी बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एंड बाय मॉम एंड डैड, आप दोनों अपना ख्याल रखना, ओके? लव यू बोथ सो मच। तियांग, बहुत बदतमीजी कर रही हो ना तुम। अब तुम्हें मैं बताता हूँ हॉस्पिटल ही में। हॉस्पिटल में ऐसा बताऊंगा मैं तुम्हें कि तुम याद रखोगी कि जियोन जंगकुक से बदतमीजी करना या उस पर हुकूमत करने की कोशिश से तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। गुड मॉर्निंग एंड आई एम रियली सॉरी शुगर यूं, मुझे देर हो गई ना आने में। इट्स ओके बेयर, तुमने इतनी भी देर नहीं की हुई है। मैं बस यहाँ 5 मिनट पहले आया हूँ, इतना तो चलता ही है। तुम घबरा क्यों रही हो? मैं शुगर यूं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं टाइम देकर देर से पहुँचूँ। ये सब ना उस बनी बॉय की वजह से हुआ है। बनी बॉय? ये बनी बॉय कौन है थी? मॉम डैड ने हमारी शादी को लेकर किसी को बताने मना किया है, लेकिन शुगर यूं को जंगकुक के बारे में तो सब कुछ मालूम है। तो इतना तो मैं बता ही सकती हूँ। वैसे भी शुगर यूं को मालूम तो होगा कि जंगकुक यहाँ पर आ रहा है एज अ ट्रेनी। क्या हुआ था? तुम कुछ कह नहीं रही? कुछ नहीं शुगर यूं, एक्चुअली वो बनी बॉय जंगकुक है, द नेक्स्ट ओनर ऑफ द हॉस्पिटल। ओह, जियोन जंगकुक जो हमेशा तुम्हें परेशान करता रहता है। यस यूं। वैसे ऑनर तो तुम भी होना थे उस हॉस्पिटल की, क्योंकि अंकल आंटी ने तुम्हें भी तो अपनी बेटी की तरह हमेशा रखा है ना, हमेशा इतना प्यार दिया है। तो मेरे हिसाब से जंगकुक और तुम दोनों इक्वल ऑनर हो इस हॉस्पिटल के। नो यूं, मुझे कोई ऑनरशिप नहीं चाहिए इस हॉस्पिटल में। मैं जैसी हूँ और मेरे पास जितना है मैं उसमें मैं काफ़ी खुश हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस मैटर में कि मॉम डैड ने मुझ जैसे एक ऑर्फनेज गर्ल को एक्सेप्ट किया है और मुझे इतनी बेटर लाइफ दी है, और ऊपर से मेरे ड्रीम को अचीव करने में मेरी इतनी हेल्प की है। बस इतने में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड मुझे ये भी कहना है कि मॉम डैड ना सिर्फ बेस्ट मॉमी डैडी, इस वर्ल्ड के बेस्ट ह्यूमन बीइंग भी हैं। बेस्ट ह्यूमन बीइंग तो तुम भी होते, क्योंकि तुम्हें सारे आसपास के लोग बेस्ट ही दिखाई देते हैं। ओके, योर कॉम्प्लीमेंट इज एक्सेप्टेड। अब हमें हमारे केस के ऊपर में बात करनी चाहिए, वरना यहाँ रास्ता खत्म हो जाएगा। हम हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे और हमारी बातें कंप्लीट ही नहीं होंगी। टाइम स्केप्ड एट हॉस्पिटल इन शुगर्स कैबिन। जिमिन, मुझे वो वाली फाइल पास करना जो मैंने तुमसे कहा था। जिमिन, तुम मेरी बात सुन भी? जिमिन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ खोई हुई हो? आप में। व्हाट? आई मीन शुगर यूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? व्हाट? आई मीन आप कोई स्किन केयर रूटीन करते हो या फिर आप कोई मेडिसिन लेते हो? आई मीन आप इतने हैंडसम, इतने प्रिटी कैसे हो? जिमिन, मुझे दवा लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये नेचुरल है मेरी। वाओ, उन लोगों का भी कितना अच्छा ना जिनके पास नेचुरल ब्यूटी होती है। हमें तो कितने एफर्ट डालने पड़ते हैं अच्छा दिखने के लिए। पर क्यों? तुम्हें ज़रूरत नहीं है एफर्ट डालने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि यू आर ऑलरेडी सो ब्यूटीफुल। तो तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, यू आर ब्यूटीफुल। रियली? मैं आपको ब्यूटीफुल लगती हूँ? ऑफ कोर्स जिमिन, तुम सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, तुम्हें और भी खासियत है। तुम ब्यूटीफुल हो, तुम इतनी अच्छी डॉक्टर हो, और तुम्हें तो एक और बड़ी खासियत है। क्या? कि तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल काफ़ी अच्छी है। आई मीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी। तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल को देखकर और तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे को देखकर तो कोई भी आदमी आराम से तुम्हारे प्यार में फ्लैट हो सकता है, बल्कि तुम्हारे प्यार में बर्बाद भी हो सकता है, वो भी बिना किसी रिग्रेट के। आई मीन
आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सबक